इधर उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है और एक महीने के भीतर 4 वन्य जीवों की मौत हो चुकी है। गोरखपुर जू को 14 से 20 मई तक के लिए बंद कर दिया गया। लखनऊ चिड़ियाघर को 20 मई, तो कानपुर प्राणी उद्यान को 19 मई और इटावा लायन सफारी को 20 मई तक के लिए बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए एहतियातन बंद किया गया। गोरखपुर जू में बर्ड फ्लू से जानवरों की मौत की पुष्टि के बाद जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर यूपी एडिटर रतीश त्रिवेदी ने वन मंत्री अरुण सक्सेना और पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह से बात की। सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वन मंत्री जी, पशुओं की मृत्यु हो रही है, उस पर क्या कर रही है सरकार? देखिए, पशुओं की जो मृत्यु हो रही है वो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन जो आया है उसे जाना है। कोई किसी को हमेशा नहीं रहना है। और एक उम्र के बाद अगर जैसे आदमी है एक उम्र के बाद जाए तब तो ठीक है, कम उम्र में जाए तो ज्यादा अफसोस होता है। हमारे यहाँ जो एनिमल्स की डेथ हुई है वो बहुत ही पेनफुल है हमारे लिए। हम अफसोस जाहिर करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर वृद्ध थे। संक्रमण की बात कही जा रही है। संक्रमण की बात जो कही जा रही है वो सही है, उसके लिए हम पूरी रोकथाम कर रहे हैं। बर्ड फ्लू की बात भी निकल करके सामने? जी हाँ, आई है। क्या कितने केसेस आए हैं अभी तक बर्ड फ्लू का सिर्फ एक केस आया है। कहाँ पर आया है मंत्री? गोरखपुर में। तो आगे क्या एहतियात करे जा रहे हम उसके लिए वहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम किया है, स्प्रे करवा रहे हैं, चूना डलवा रहे हैं। जो भी काम करने जाए वो मास्क लगाकर बीपी किट पहन के जाए। और हम सब जानवरों पे, खास तौर से मुर्गियों पे विशेष देखभाल रख रहे हैं कि कोई भी मुर्गी अगर जरा भी बीमार दिखे तो उसे वहाँ से हटा दें। चिड़ियाघरों को बंद किया गया है, आम लोगों के लिए किस तरह से एहतियात है? वो इसीलिए है ताकि आम लोग बचें। अगर किसी जानवर को कोई बीमारी होती है तो आम लोगों को ना पहुंचे, इसके लिए हमने चिड़ियाघर बंद किए हैं और वहाँ पे सभी जगह सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। सवाल ये कि पोल्ट्री फार्म और इन पर किस तरीके के निर्देश? पोल्ट्री फार्म की भी पूरी चेकिंग की जा रही है। अगर कहीं भी कोई मुर्गी जरा भी बीमार नजर आए तो उसे वहाँ से फौरन हटा दे। सरकार ने अपने इंतजाम कर रखे हैं। वन मंत्री हमारे साथ थे, उन सबसे ना जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एहतियात बरते जा रहे हैं। जो जानवरों की मौत हुई है संक्रमण से हुई है और संक्रमण को देखा जा रहा है। गोरखपुर में एक जानवर की मौत की ये बात कह रहे हैं, लेकिन पोल्ट्री फार्म्स को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तमाम उपयुक्त दिशा निर्देश दिए हैं, जिनका पालन कराया जा रहा है। लखनऊ से कैमरामैन रोशन के साथ रतीश त्रिवेदी, भारत 24। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री हमारे साथ हैं, धर्मपाल जी हैं। धर्मपाल जी, कल आपने बैठक ली है पोल्ट्री फार्मों को लेकर के, किस तरह से स्थिति है, कुछ बताइए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी संवेदनशीलता के साथ बैठक की है। हमने 75 जिलों में बर्ड फ्लू का रोकने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। पीपी किट का प्रबंध कर दिया गया है, दवाओं का उचित प्रबंध कर दिया गया है, सैनिटाइजेशन करना, सफाई करना, ये व्यवस्था हमारे निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में भी ये व्यवस्था कर दी गई है। जहां हमारे पोल्ट्री फार्म है, इन पोल्ट्री फार्मों को विशेष तरीके से निगरानी में रखा जाने का निर्देश दिया है। स्थिति फिलहाल किस तरह से है, क्योंकि हम देख रहे हैं स्थिति इस समय कंट्रोल में और पूरी तरीके से ठीक है। बिगड़ने की स्थिति में और क्या? बिगड़ने की स्थिति नहीं है, हमने इसको रोक लिया। बर्ड फ्लू को रोक लिया है, ऐसा कहना है धर्मपाल सिंह का, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बाकायदा बैठक ली थी और पोल्ट्री फार्मर्स को एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। आपको बताते हैं कि गोरखपुर में बाघ की मौत हुई है, एक बाघिन की मौत बताई जा रही है। इसके अलावा तेंदुआ और सियार की भी मौत बताई जा रही है। साथ ही बर्ड फ्लू जो होता है वो उसके संक्रमण की पुष्टि की गई है और बर्ड फ्लू बढ़ने की बात की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, पशुपालन मंत्री हैं, उनका कहना है कि हमने ऐसे एहतियात बरत लिए हैं कि बर्ड फ्लू को अब नियंत्रित किया जा रहा है। लखनऊ से कैमरामैन रोशन के साथ रतीश त्रिवेदी, भारत 24।